नमस्कार, समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। दुर्गा पूजा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, अपराध पर अंकुश लगाए थाना प्रभारी, क्षेत्र में बरते सतर्कता। बाइक का लोड 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर हुए फरार। गुप्त सूचना पर तीसरी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान महिला ने किया विषपान। सदर अस्पताल में तोड़ा दम। बेंगाबाद थाने इलाके के खंडोली गांव की थी मृतका। और दुर्गा पूजा को लेकर डुमरी में हुई अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाए जाने को लेकर दिए दिशा निर्देश। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को पपरवाटांड स्थित समाहरणालय में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में एसडीपीओ, इंस्पेक्टर समेत विभिन्न थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द ही इसके निष्पादन करने के आदेश एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान एसपी ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, जिससे आवेदन कम हो रही है। इसके साथ ही पिछले क्राइम मीटिंग में दिए गए टास्क का कितना अनुपालन हुआ, इस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। साथ ही चोरी, लूट आदि के मामलों का उद्भेदन करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूजा के पूर्व एक और बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस क्राइम मीटिंग में दुर्गा पूजा की जो तैयारी है उसको लेकर के समीक्षा की गई है। दुर्गा पूजा में विशेषकर से दुर्गा पूजा की नवरात्रि से लेकर के विसर्जन तक का जो समय होता है वह काफ़ी उस संबंध में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा का समापन हो, इसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और शीघ्र ही हम लोग की एक दुर्गा पूजा के पहले भी एक आवश्यक मीटिंग सुरक्षात्मक पहलुओं पर लेकर की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में कैमरा का इंस्टॉलेशन कराएं, अग्निशमन यंत्र कराएं, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर हो, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आवागमन की व्यवस्था हो और विसर्जन के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण से विसर्जन शुरू कराएं। और इसके साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से, अवैध तस्करी रोकने के दृष्टिकोण से भी उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में इसी तरह से अपराध पर पूर्ण नियंत्रण दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया।
गिरिडीह जिले के भूमाफियाओं के विरुद्ध जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिले भर के थानों में भूमाफियाओं की सूची तैयार की गई है। तो क्राइम मीटिंग के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनकी सूची लगभग तैयार की जा चुकी है। जल्द ही सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गिरिडीह जिले का पदभार संभालते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भूमाफियाओं को आगाह कर दिया था कि सचेत हो जाएं, वरना जल्द सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब भूमाफिया पुलिस की रडार में है, जल्दी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। यहां बता दें कि राजधानी रांची में पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गिरिडीह में भी ऐसी जल्द कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, भूमाफियाओं की सूची लगभग पूर्ण हो चुकी है और उसके साथ ही गिरिडीह पुलिस जल्द ही भूमाफियाओं के विरुद्ध में अन्य जानकारी जुटा रही है और उनके विरुद्ध भी जो भी सुसंगत या जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कर्ज नहीं चुका पाने से दबाव में एक महिला ने विषपान कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली गांव से जुड़ा है। मृतका बबलू अंसारी की 30 वर्षीय पत्नी जायदा खातून थी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जायदा खातून ने स्वयं सहायता समूह से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रही थी। वहीं कर्ज चुकाने को लेकर लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी से आहत होकर जायदा खातून ने विषपान कर लिया। इसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजन को इसकी जानकारी लगी और उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां अहली सुबह उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पर बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी सदल बल के साथ अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। ये कौन लगती है आपके? क्या नाम था पति का? कहाँ घर है? थाना? क्या हुआ था? लोन लिया है तो लोन लिया तो तकादम जाता तब मैनेजर तो वही कारण से ही खाया होगा, कोई पता नहीं है। हम अपने खा लिए चले गए खेत से जब आए तो गुठिया दूसरा को गुठिया रहता घर पर चलाता है तो दूर के आए हमारा घर फिर देखो वैसे टाइम के लाया है तो लाया जिसको देखल लगभग सब तो लेके यहाँ आ गए। तीसरी थाना इलाके के बरवाडीह में सोमवार की देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध माइक का लोड 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने दल बल के साथ छापेमारी का अवैध माइक का लोड ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को देख ट्रैक्टर चालक व तस्कर अंधे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लेकर आई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि वन विभाग और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद धंधेबाज इस अवैध कारोबार को कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार अवैध रूप से संचालित माइका कारोबार में 3 से 4 गुट सक्रिय हैं और रात के अंधेरे में तगड़ी निगरानी के बीच माइका का परिवहन कर धंधेबाज का संचालन कर रही हैं। डुमरी में दुर्गा पूजा शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने को लेकर मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मोहम्मद शहजाद परवेज ने किया। बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष डेगलाल महतो, प्रमुख उषा देवी, डुमरी वीडियो अनवेजा ओना, सीओ शशि भूषण वर्मा उपस्थित हैं। बैठक में विधि व्यवस्था संधारण पर चर्चा की गई। एसडीएम ने कहा कि मंदिर, पूजा पंडालों और प्रतिमा विसर्जन में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्धारित रूट पर विसर्जन जुलूस निकालने की बात कही। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि पूजा पंडालों में साफ सफाई एवं शांति व्यवस्था के लिए पूजा समिति के सदस्य अपने अपने मंदिर परिसर में सक्रिय रहेंगे। साथ ही मंदिर में बालू की व्यवस्था, पूजा पंडालों में वॉलंटियर को परिचय पत्र देने का भी निर्देश दिया गया। एसडीएम ने बताया कि चौक चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
साथ ही एसडीएम ने सभी पूजा समिति को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का दिशा निर्देश दिया। एसडीएम ने कहा कि हुड़दंगियों, सौहार्द बिगाड़ने वाले व अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगी। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को अवैध महुआ, शराब, अन्य नशीली पदार्थ के सेवन करने वालों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी राजेश महतो, झामुमो नेता कारी बरकत अली, सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार महतो, महेंद्र प्रसाद, देव नारायण महतो, राकेश महतो, भोला सिंह, जगदीश रजक, मुखिया जगदीश प्रसाद महतो आदि दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हैं। जानना चाहते हैं प्रशासन से कि इस तरह से पूर्व में भी लोग के पदाधिकारी और तलुआ का जीप बना करके और खंड स्तर पर या मंडल स्तर पर उनका लिस्टिंग होनी चाहिए। प्रशासन सराहना से लेकर तो आशा करते हैं उनसे जय माता। मेरा बहुत उल्टा हुआ हमारे सभी सदस्य इसी वजह से पूजा की थी यहाँ से सभी लोग लाइन लगाएं। दूसरी बात, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो पंडाल के चारों तरफ, क्योंकि रात्रि के समय भी महिलाएं, बच्चियां दर्शन के लिए आते हैं, तो कुछ आपत्तिजनक लोग उसमें बदमाशी न कर पाए। तीसरा, सीसीटीवी का व्यवस्था जहाँ भीड़ ज्यादा हो तो ये वहाँ निश्चित रूप से करें। उससे बहुत आपत्तिजनक लोग, शरारती लोग उससे डरते हैं। जगह जगह पे लिख के चिपका देते हैं, आप कैमरे के नजर में हैं। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से इशू से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को जानकारी देती है तो हम लोगों को टेलीफोन के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट हम लोग प्रशासन की तरफ से रिव्यू जो करते हैं वो करेंगे। साथ ही साथ पुलिस विभाग के साथ भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे और अग्निशमन से भी कोऑपरेशन की हम लोगों को जरूरत है। पहले अभी तक जितना भी बड़ा पंडाल बनता है, जो भी इसके जो समिति के हेड रहते हैं, इसकी जो पंडाल पूजा समिति जो बनती है उसके हेड रहते हैं, उससे मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर प्रॉपर अग्निशमन का व्यवस्था करेंगे। जैसे बालू इत्यादि का जो आप अटैक वगैरह करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे और फिर बालू की व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो बड़े पंडालों में जो भी पूजा समिति बनती है उनके जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उससे मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप नहीं ना हो और उसको तुरंत काबू पाया जा सके, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहेंगे। डॉक्टर साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी एम्बुलेंस का फैसिलिटी है वो 24/7 हम लोग रेडी रखेंगे। उस समय खास करके सप्तमी, अष्टमी, नवमी के समय और जो विसर्जन होता है उस 4 दिन हम लोगों को बहुत हाई अलर्ट पे की जरूरत है, ताकि जो भी हमारे पूरी प्रखंड में और बेहतर प्रखंड में शांतिपूर्वक और अच्छे से ये त्योहार बीत जाए। यही आशा है, यही उम्मीद है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई पूजा की। धन्यवाद। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में महिलाओं को धार्मिक भावना और अंधविश्वास के जाल में फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। 18 नवंबर 2021 को पचम्बा थाना इलाके के अलकापुरी चौक में परिवार पर संकट आने का हवाला देकर एक महिला के गहने ठगने वाले सातिर चोर की तरह ही नगर थाना क्षेत्र में बड़की काली मंडा रोड के पास सातिर ठगों ने रविवार के शाम दर्जी मोहल्ला के रहने वाले नीलकमल भारतीया की बुजुर्ग मां को अपना शिकार बनाया। रविवार की शाम नीलकमल भारतीया की मां बड़की काली मंडा के समीप स्थित अपनी दुकान से पैदल घर जा रही थी। तभी रास्ते में ठगों ने पता पूछने के बहाने उनसे बातचीत करना शुरू किया और फिर अंधविश्वास की जाल में फंसाकर घर पर बड़ा संकट आने का अंदेशा जताते हुए महिला द्वारा पहने गए 7 से 8 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी बुजुर्ग महिला के पुत्र नीलकमल भारतीया ने मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन दिया। फिलहाल महिला से ठगी किए जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ठग का चेहरा दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की शिकायत पर सातिर ठगों की खोजबीन में जुट गई है।
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के नवाडीह दुम्मा स्थित परमानीडीह में बंदोबस्ती की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए तुरी समाज के लोग अपने पूरे परिवार के साथ बीते 12 सितंबर से डीसी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठे हैं। वहीं धरने के बावजूद अब तक कोई विशेष पहल नहीं होने से परिवार के लोग आहत हैं। इनके धरने का आज 28 दिन हो चुके हैं। वहीं अब इनके पास रुपए का अभाव होने लगा है, जिससे परिवार के लोगों ने यही बांस लाकर टोकरी, मोनी, झाड़ू आदि बनाना शुरू कर दिया। मौके पर धरनार्थियों ने कहा कि प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण उनके समक्ष करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया कि बिहार सरकार ने 1986 से 87 में 11 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन इस पर अन्य लोगों के कब्जा जमा रखा है। कहा कि जब तक प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दिलवाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। इधर इनके धरने के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान भी शुरू से समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में अविलंब कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की मांग की है। इसके साथ ही परिवार द्वारा दिए जा रहे धरने का महिला नेत्री सावित्री भारती समेत अन्य ने भी समर्थन किया और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। जमीन खतर यहाँ से भेज ले गए, बोल जमीन बोल नापी हो करो से तो यहाँ से बोल जाओ। ता कहलिए ठीक है, बोल जीबो तो वहाँ से गए तो जमीन मापी ना हो दल के। अच्छा, ये नापी ना मियाँ लोग ये बार नापी के लिए गया वहाँ आदमी 3 बार ब्लॉक से आया था, पुलिस भी था। हाँ, ये बार नापी के लिए गया 2 बार में 3 बार गए लो नापी करे, 3 बार के लो नापी करे, लेकिन नापी वहाँ होवल देवे ना करब। नवाडी घर है और 11 एकड़ हमनी के जमीन मिलल है परा मंडी में, और थाना के जमगो, प्रखंड भी के जमगो, और 12 तारीख से बैठल ये डीसी ऑफिस में धरना मनी और मंडल लोग। किस लिए बैठे हैं आप लोग धरना में? 11 एकड़ जमीन हमनी के मिलल है बाप दादा को, और वो जमीन पर सब जोत कोड़ कर लिए। थोड़े दिन अब जब सास ससुर हमनी के कमाई खाए के नहीं यहाँ ना ऑटो ले बाल बच्चा के तो थर के दूर जोतल के कोड़ल के जोते कोड़े लागले, और ना आटा लागले जब तक सोसे ना जोते कोड़े पारे लागले तो वहाँ मीमन देखो है दल के अपन अब गोवे लागले बोल कि हमार है के यहाँ। तब जब ओकर बेटा पुतो भले जाए लागल गया आवे लागल गया तो हमनी के जब चढ़ेल ना दिया लागले। लोग का मामला है जो कि मतलब 85, 86, 87 में हम लोग को बिहार सरकार से ज़मीन मिला हुआ है बंदोबस्ती। उसमें जो सो मतलब हम लोगों को जो सब मुसलमान लोग घेर लिया है ज़मीन, हम लोगों को बैठने नहीं देता है। जब भी जाते हैं ज़मीन पर तो हम लोग को मार पीट के भगा देता है। कहाँ का मामला है? नवाडी दुम्मा नवाडी का है, मतलब परमानीडी का, जमुआ थाना का। ब्लॉक जमुआ पड़ता है, मतलब थाना भी जमुआ ही पड़ता है। परमानीडी मतलब कि हम लोग को ज़मीन परमानीडी में है, घर गांव मतलब हम लोग को नवाडी। कितना ज़मीन है आपका वहाँ? 11 एकड़ है। क्या हुआ फिर वहाँ? 11 एकड़ ज़मीन जो सरकार दिया है उसमें जो हम लोगों को कोई तरह का मतलब वो लोग चढ़ने ही नहीं दे रहा है। हम लोग कुछ दिन हम लोग उसमें खेती उती किए, कुछ दिन हम लोग उसमें काम भी किए। सरकार भी उसमें पैसा दिया था, उठाए करके उसमें काम भी किए, मतलब अपना आर उर सब कुछ दिए। फिर जो भी खेती बाड़ी करना था जहाँ तक कर रहे थे वहाँ तक, बाकी जो सो मतलब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे थे पूरे ज़मीन में, थोड़ा बहुत में कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग जो जब हम लोग करते करते पर भी वो ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ में सारा ज़मीन छीन। कौन लोग हैं? मोहम्मदन लोग हैं, परमानीडी का खलील मियाँ है और मुशर्रफ मियाँ, बाकी और वगैरह उनके साथ। क्या करता है वो लोग? क्या करता है वो लोग? अपना बड़ा मतलब मिल चलता है, उसका अथी है, आरा मशीन है। तो वो लोग घेराबंदी आपका ज़मीन को? हाँ, मेरा ज़मीन जो आपका ज़मीन नहीं है, ये बोल मेरा ज़मीन है। शहरी इलाके के बरवाडी बाल्टी कारखाना के पीछे स्थित गाजीनगर बिरसा चौक सहित जिले भर में व्याप्त बिजली समस्या पर यदि बिजली विभाग त्वरित संज्ञान लेकर इसका समाधान नहीं करता है तो भाकपा माले आंदोलन को बाध्य होगी। उक्त बातें मंगलवार को भाकपा माले गांधी विधानसभा प्रभारी राजेश यादव और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि लगातार संज्ञान में देने के बावजूद विभाग धुलमुल रवैया अपना रही है। गाजी मोहल्ला में जर्जर विद्युत का तार छोड़ रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बिरसा मोहल्ला में भी बिजली का तार जर्जर है। इससे साथ ही कई गांवों में ट्रांसफार्मर जले हैं तो कहीं बिजली
समस्या है। इससे संबंधित लिखित जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है, लेकिन विभाग पूरी तरह से उदासीन है। अगर जल्द विभाग इस और ध्यान देकर समस्या का समाधान नहीं करती है तो भाकपा माले आमजनों के साथ मिलकर विभाग के GM ऑफिस का घेराव करेंगे। वार्ड नंबर 32 आए हैं और 32 का प्रॉब्लम पिछले 1 महीना से देख रहे हैं कि तार झूला हुआ है हर जगह। मैंने छोटा गाड़ी भी अगर आता है तो झूल जाता है। तो आप वीडियो में देखेंगे साथ में। और चारों तरफ जो है पूरा स्थिति खराब है। यहाँ पे बिजली विभाग थोड़ा सुस्त है। अभी हम लोग बात भी किए हैं और मैं समझता हूँ कि कल आवेदन देकर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग यहाँ से पूरा हुजूम 100-150 आदमी ले जाके गेट में ही हम लोग बैठ जाएंगे कि जब आसपास एरिया में ही आप बिजली को ठीक नहीं कर पा रहे हैं या लगातार शिकायत के बाद भी आप नहीं ठीक पा रहे हैं तो विभाग आपका गड़बड़ है। इसी प्रकार से बिरसा चौक में भी जो तार लगाने का बात था वहाँ पे भी नहीं हो पाया। तो यानी आपको जो लिखा दिया जाता है या आवेदन दिया जाता है तो उसको क्या साइड में फेंकने के लिए नहीं दिया जाता बल्कि जनता का काम करने के लिए जाता है। जिले के कई गांवों से ट्रांसफार्मर लंबे समय से जले होने और जगह जगह तार का झूल जाना, हाई टेंशन जो हाई वोल्टेज तार है उसका झूल जाना, इस तरह की शिकायतें हैं। हम लोगों ने 10 दिन पहले GM साहब के नाम से, SC साहब के नाम से और इसकी सूचना JE को भी देते हुए सारे गाँव की लिस्ट हमने उसको दी है और अभी हम लोग जाकर के ऑफिस में पता भी किए, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ TRW के भी जो इंजीनियर है उनका मोबाइल बंद है, JE साहब का भी मोबाइल बंद है। तो इस तरह से जब कोई प्रॉब्लम को लेकर के लोग अगर अधिकारी को खोजने भी जाते हैं तो उनसे बात नहीं होती, मोबाइल ही बंद रहता है। अंत में हमने GM साहब से भी बात की है, उनका फ़ोन खुला था, उन्होंने बात किया है। हमने मांग किया है कि जो हम लोगों ने लिख करके दिया है और विभिन्न जगह जो तार झूलने का जो समस्या है, चाहे ये वार्ड नंबर यहाँ आपके बरवाडी के पास जो है यहाँ पर हो, चाहे वो बिरसा चौक के पास हो और तमाम गाँवों का जो ट्रांसफार्मर जला हुआ ये सारा दुरुस्त करे विभाग, नहीं तो हम लोग को आंदोलन करना बाध्यता होगी। गेडी समाहरणालय सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवासों को पूर्ण कराने हेतु संचालित चलो करें आवास पूरा अभियान का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन DRDA के निर्देशक आलोक कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव एवं जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अपने ग्राम पंचायत में 100% आवास पूर्ण करने वाले 24 मुखिया को सम्मानित किया गया। मुखिया को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आवास पूर्ण करें अभियान को लेकर के एक समारोह आयोजित किया गया था। मुख्य रूप से इसमें जिला परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, प्रमुख उप प्रमुख और सम्मानित किए जाने वाले मुखियागणों को, इसके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी थे। जिला परिषद की अध्यक्षा महोदय श्रीमती मुनिया देवी और कोडरमा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश यादव जी भी उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जो लंबित आवास था इस ज़िले में करीब 3500 के लगभग था, जो अभी भी है, लेकिन इस 1 महीने के दौरान करीब हम लोगों ने 500 आवासों को पूर्ण कराया है। तो जिन ग्राम पंचायतों में 100% लक्ष्य को प्राप्त किया गया है उनके मुखिया को सम्मानित किया गया कि उनके प्रयास से उन्होंने ये कार्य को पूर्ण कराया गया है और आगे भी ये जारी रहेगा ताकि जो भी आभारा 3500 के लगभग में लंबित है उसको हम लोग 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कुछ बालू को लेकर के कुछ मुद्दे उठाए गए थे जिसको कि उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। जो बातें जो है जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स में ये रखा जाएगा। साथ ही पूर्व में भी ये 20 सूत्रीय के बैठक में और दिशा की बैठक में भी रखा गया था, लेकिन चूँकि ये सरकार के द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाना है, हम लोग जैसे ही सरकार के द्वारा अधिसूचना प्राप्त होगी और इसकी जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरा सभी से अनुरोध होगा कि जितने भी लंबित आवास विभिन्न पंचायतों में विभिन्न प्रखंडों में है उनको हम लोग जितना जल्दी पूरा करें ताकि अगुआ आवास में हम लोग का नया लक्ष्य इस ज़िले को प्राप्त होगा। तो वैसे लाभुक जिनका घर अभी तक बन नहीं पाया है, मिट्टी के धंसे हुए घरों में रहते हैं, वैसे लोगों का आच्छादित करने का हम लोग पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे। और इसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो भीमराव अंबेडकर आवास की पात्रता रखते हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वय को भी सूचित कर दिया गया है कि
ये आप रिकॉर्ड तैयार करके रखें, सुयोग लाभुकों को आप चयन करके रखें, ग्राम सभा से उसका अनुमोदन प्राप्त कर लें। जैसे ही लक्ष्य हम लोग को प्राप्त होगा उनकी अभिलेख खोलते हैं, उनको हम लोग अनुमोदन उपायुक्त के स्तर पर दिलाएंगे और जो लाभ मिला है वो उनको प्राप्त होगा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।